तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम यहाँ पर स्क्रू गॉज का यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, मेन चीज़ क्या होती है, स्क्रू गॉज जो होता है वो हमारे वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज होता है। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर आपके जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल स्केल होता है उससे ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ऐसी स्क्रू गॉज जो है वो वर्नियर से ज़्यादा प्रिसाइज होता है। बेसिकली एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन हमने ले लिया। मैं कहूँगा भाई इस पेन का डायमीटर निकाल कर बताओ। तो अब मेन चीज़ आई, तुम क्या यूज़ करोगे, मे स्केल यूज़ करोगे अपना ज्योमेट्रिकल, तो तुम कहोगे नहीं, मैं स्केल यूज़ नहीं करने वाला। क्या यूज़ करोगे, तुम कहोगे सर मैं वर्नियर कैलिपर का यूज़ करूँगा, वो मुझे ज़्यादा इसकी प्रिसाइज रीडिंग दे देगा, इसके डायमीटर की प्रिसाइज रीडिंग दे देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो जो प्रिसाइज रीडिंग आएगी, अगर मैं उसके प्रिसीजन की यहाँ पर बात करूँ, मान लो वो आ रही है 2.12 सेंटीमीटर। कितनी आंसर आ रहा है, 2.12 सेंटीमीटर। अगर हम ये देखें डॉट के बाद वो कितने डिजिट तक रीड कर पा रहा है, तो तुम कहोगे सर 2 डिजिट तक वो रीड कर पा रहा है। इज दैट क्लियर। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है और ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा है। इज दैट क्लियर। तो वर्नियर कह रहा है कि देखो भाई, मेरी जो लिमिटेशन है वो ये बस यहाँ तक की है। तो मैंने कहा यार देखो, बात ऐसी है, मुझे इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए। तो तुम कहोगे ठीक है सर, हम स्क्रू गॉज ले आते हैं, वर्नियर से काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि स्क्रू गॉज हमारे लिए एक और वैल्यू को अनलॉक कर देता है। जैसे अभी तक आंसर आ रहा था 2.12, तो वो एक और डिजिट दे देगा, डॉट के बाद एक और डिजिट दे देगा। तो कहने का मतलब है वो 10th वैल्यू को भी कैलकुलेट कर रहा है, वो 1/100th वैल्यू को भी कैलकुलेट कर रहा है, और वो 1/1000th वैल्यू को भी कैलकुलेट कर रहा है। मतलब वो 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी निकाल कर हमारे को दे देता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो स्क्रू गॉज होता है इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला, ये जो मूवेबल चीज़ होती है इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। एक सर्कुलर स्केल के अंदर 50 डिवीजन्स हो सकते हैं, 100 डिवीजन्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वेंडर हमारे को कितने डिवीजन्स दे रहा है। यहाँ पर पीछे जो आप देख पा रहे हो उसे हम कहते हैं मेन स्केल। 0, 5, 10 इसकी कई सारी रीडिंग्स होती हैं। और यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल सा पार्ट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा आगे की तरफ, इन बिटवीन द जॉस, जो आप देख पा रहे हो उसे हम कहते हैं स्क्रू। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लेबलिंग करके रखी हुई है। मैंने इसलिए ही इसे स्क्रू बोला था क्योंकि इसमें थ्रेड्स होते हैं, इनबिल्ट थ्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल दिख रहा होता है जैसे अभी हम देख पा रहे थे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ थ्रेड्स होते हैं, तभी इसको हम स्क्रू कहते हैं, पेच कहते हैं। और यहाँ पर ये स्क्रू और ये पर्टिकुलर जॉ किसी भी एक वायर को होल्ड आउट कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को होल्ड आउट कर सकते हैं जिसका डायमीटर या फिर कह लो तुम थिकनेस वगैरह जो भी तुम निकालना चाह रहे थे। अब हम बात आ जाती है यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन्स की। जो ये पीछे हमने स्केल देखा था, ये वाला मेन स्केल, इसके डिवीजन्स की बात करते कि इसका एक डिवीजन कितना होगा। देखो, एक मेन स्केल डिवीजन ये भी वेंडर स्पेसिफाई करता है कि कितना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो केस है उसमें हमने ले रखा है 0.5 मिलीमीटर। तो तुम कहोगे 0.5 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ। चलो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.5 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ। ये जो मेन स्केल का जीरो देख रहे हो और इसकी जो पहली लकीर देख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा 0.5 मिलीमीटर। याद करो, अगर तुम वे बैक जाओगे अपने वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो उसका 1 MSD अलग था, इसका 1 MSD अलग है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि वर्नियर स्केल का 1 MSD कितना है और सर हमें बता देंगे, तो बिल्कुल गलत जवाब है, मैं नहीं बताने वाला। नीचे लिंक दिया है वीडियो का, प्रीवियस वीडियो का, जाओ और देखो एंड देन एनालाइज करो एंड देन इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रू वॉच को कंपेयर कर रहा हूँ, वो सॉरी स्क्रू वॉच को कवर अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 से लेकर इस पहली लाइन के बीच में 0.5 है, और इस पहली लाइन से लेकर, मैं इस पहली लाइन को अब ग्रीन से दिखाऊंगा, इस पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक के बीच का डिफरेंस भी 0.5 है। तो हर दो लाइनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ आई। अब तुम कहोगे क्या ये फिक्स होता है, नहीं, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, ये वेंडर पर डिपेंड करता है, जो जिससे हम लेकर आ रहे हैं स्क्रू गॉज हमारा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दे रहा है। ठीक है। सर्कुलर स्केल भी याद रखना, या तो 50 का होता है या 100 का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेंडर, ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली। चलिए रीडिंग निकालते हैं हम। रीडिंग बहुत आसान होती है निकालना। रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन प्लस नंबर ऑफ कंसाइनमेंट मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। आइए अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। देखो,
नंबर ऑफ कंसाइनमेंट की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँ, मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर लेकर चलूँगा। ये मेन स्केल की लाइन है। ये मेन स्केल की लाइन जिस भी डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल से कंसाइड कर जाएगी उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाली जो मेन स्केल की लाइन है वो 36th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। भाई ये 35वां है तो उससे ऊपर जाओगे 36वां। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कितनी हो गई, 36। ऐसे ही देख लो, कोई भी हम एक आर्बिट्री वैल्यू लेकर चल लेते हैं। ऐसे मैंने ऐसे कर दिया, कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली हमने। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आप लोग नंबर ऑफ कंसाइनमेंट देख पा रहे होंगे, सॉरी, अब बताने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कितनी है। यहाँ पर जो मेन स्केल की लाइन है वो 30th डिवीजन के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कितनी हो गई, 30 हो गई। क्या ये बात क्लियर है? मैं फिर से एक और बार दोहरा देता हूँ। तो अब कितनी हो गई, तो तुमको हो गया सर 45 हो गई। रैंडमली इधर उधर ऐसे ही कर देते हैं हम। अब कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर से गिनना स्टार्ट करना। हमेशा याद रखना तुम्हें नीचे वाले से को रेफरेंस लेना है। मतलब जैसे नीचे क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, ऊपर 45 को रेफरेंस मत लेना, नीचे से देखना ये 40 है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया 40, 41, 42, 43 एंड दिस विल बी 44। सो द नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ओवर हियर इज 44। इज दैट क्लियर? चलो जान लेते हैं अब पिच क्या होती है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ पिच की। द डिस्टेंस moved by screw in one complete rotation of circular scale। जब आप अपने सर्कुलर स्केल को, ध्यान रखना, जब आप अपने सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, एक बार कंप्लीटली उसको रोटेट कर लेंगे, तो आपका जो स्क्रू है वो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, उस ट्रांसलेटरी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। यहां पर एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहां पर इसको स्क्रू कॉच को बंद कर देता हूं। ध्यान से देखना, जब मैं इस स्क्रू कॉच को पहला रोटेशन दूंगा, एक कंप्लीट रोटेशन दूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो याद रखना यहां पर हमारे पास 50-50 डिविजन्स हैं। तो जीरो का मतलब जीरो भी है और जीरो का मतलब 50th डिवीजन भी है। तो मैं इसे एक बार कंप्लीटली रोटेट करने वाला हूं। तो ये कंप्लीटली हो गया रोटेट। अब आप देख पा रहे हो हमारा जो स्क्रू है यहाँ पर, ये कुछ डिस्टेंस तक क्या करा है, पीछे की तरफ चला गया, ट्रांसलेट कर गया। इसी चीज को हम कहते हैं पिच, और ये पिच हम यहां पर से निकाल सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस जीरो से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं पिच। और एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जो हमारा स्क्रू गॉज होता है वो 1 MSD को कवर करता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 1 MSD जितना कवर कर रहा है। और हमने 1 MSD कितना ले रखा है, हमारे केस के अंदर 0.5 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? तो अब ये चीज आपको वेंडर लिख कर देगा और क्वेश्चन में भी आपको मिलेगी, ना मिले तो मैं तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ पर 1 MSD इक्वल टू पिच इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर उसने दे रखा है। अच्छा चलो, मान लो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? बहुत आसान है, पिच का फॉर्मूला लिख लो। पिच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये चीज ध्यान में रखना। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ऐसी देखो, अब तुम पिच निकाल पा रहे हो, तो किसी केस में अगर मान लो पिच दे दी तो लीस्ट काउंट निकालने को पूछेगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। हमारे केस में जैसे मान लो हमारे को पिच दे रखी है 0.5 मिलीमीटर और डिविजन्स कितने दे रखी है 50, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। तो ये हमारे केस का क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। क्या यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके अंदर कई सारी चीज़ें हमारे पास अनकवर हो गई। हमारे को पता चल गया एम कैसे निकालना है, हमारे को पता चल गया हमारे केस में 0.01 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। हमें ये भी पता चल गया कि हमारे यहाँ पर हमारे केस के अंदर एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ देख पा रहे हो मोटा मोटा जो आंसर निकलेगा वो मिलीमीटर के अंदर आंसर निकल रहा है, तभी इसे ज़्यादा प्रिसाइज कहा जाता है।
वर्नियर किसके अंदर आंसर दे रहा था, तुम कहोगे सेंटीमीटर के अंदर। ये किसके अंदर आंसर दे रहा है, तो तुम कहोगे मिलीमीटर के अंदर, है ना। और ये मिलीमीटर की भी 1000वीं वैल्यू तक का आपको आंसर दे देता है, 1/1000th वैल्यू तक को ये कैलकुलेट कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, आंसर निकाल कर दिखेंगे। जैसे कि लेट अस कंसिडर अ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें निकालना है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी चौड़ाई या कह लो इसका डायमीटर कितना है। तो ये बेसिक हमारे पास नॉर्मल वायर है जिसकी हम डायमीटर नापना चाह रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, वही मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। यहाँ पर मुझे बताओ सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई। मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए आप यहाँ पर दिए गए इस मेन स्केल की जो डिविजन्स है उसको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर ये पहली डिवीजन हो गई, ये दूसरी डिवीजन हो गई, ये तीसरी डिवीजन हो गई, नीचे की ये तीसरी डिवीजन हो गई और ये चौथी डिवीजन हो गई, है ना। अब यहाँ पर तो हमें नहीं पता चल रहा ना कि कितना है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, हमें नहीं पता चल रहा ना। यही चीज़ है, इसी चीज़ को एग्जामिनर एक्सप्लॉयट करने वाला है। तो तुम बस ये देखना कि कितनी हो गई। यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक का आंसर कितना है, 0.5 है। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 डिवीजन आई। एक डिवीजन कितने की है, 0.5 मिलीमीटर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम टॉफ़ी लेकर आते हो, एक टॉफ़ी 1 रुपए की, तो 10 टॉफ़ी 10 रुपए की। एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर की, तो 4 डिवीजन्स कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 0.5 विच इज़ 2 मिलीमीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, मेन स्केल रीडिंग का आंसर आ गया 2 मिलीमीटर। मैं एक और बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ब्लैंक ऐसे आपको मिलेगा। तो अगर आपको मेन स्केल रीडिंग निकालनी है, मेन स्केल रीडिंग में आप क्या करना है, ये नीचे की जितनी लाइनें हैं वो गिन लेना। ये लाइनें गिन लेना मेन स्केल की, कितनी लाइनें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 लाइनें आपको देखने को मिल रही होंगी। 4 लाइनें हैं। तो अब यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास 4 लाइनें हैं, एक डिवीजन कितना है, 0.5 ऑफ मिलीमीटर, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसने 1 मिलीमीटर दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उससे करना ही करना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हमने ले रखा है एक मेन स्केल रीडिंग इज 0.5, तो हम 0.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मिलीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग आ गई 2 मिलीमीटर की। अब बतानी है हमें नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, और मैंने क्या बताया था, ये वाली लाइन जिस लाइन के साथ कंसाइड कर जाए हमारे सर्कुलर स्केल की, वो हो जाएगी नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर मुझे बताओ नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कितना दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर 25, बिल्कुल सही जवाब। तो नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हो गया हमारे पास 25। लीस्ट काउंट अभी अभी हमने निकाला है 0.01। क्लियर? तो टोटल रीडिंग हम कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कंसाइनमेंट मल्टीप्लाई 0.01 विच इज द लीस्ट काउंट। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.25। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर है? तो ऐसे करके हमें आंसर निकालना है हमारा, ऐसे करके हमें नॉर्मल रीडिंग्स निकालनी है। क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। चलिए मैं आपको इसके अंदर एरर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइप के एरर होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप क्या करना, आप बस ये चेक कर लेना कि जो आपकी ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, इस लाइन पर मेन स्केल का ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। जो आपके सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, अगर वो मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे है, बिलो है, बिलो, तो याद रखना वो पॉजिटिव एरर होता है। अगर वो ज़ीरो हमारे मेन स्केल के ज़ीरो के ऊपर है, अबव है, तो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव एरर होता है। तो तुम कहोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि कई क्वेश्चन ना डायरेक्टली इस पर ही आते हैं और वो जीरो इंडिकेट कर देता है आपको, तो आपको फटाक से पता चल जाना चाहिए। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है तो पॉजिटिव एरर, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है तो क्या है, नेगेटिव एरर। यहाँ तक ये बात क्लियर है? तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पर रीडिंग निकालेंगे। तो एरर की जो रीडिंग होती है, जिन बच्चों ने मेरा वर्नियर स्केल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर वीडियो देख ले, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एरर की रीडिंग होती है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ द एरर, कि एरर की कौन सी नंबर ऑफ कंसाइनमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, जो आपका पॉजिटिव एरर है, मैं पहले पॉजिटिव एरर का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये वाला जीरो और इस वाले जीरो, इन दोनों जीरो के बीच में कितनी डिविजन्स का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 5 डिविजन्स का। तो यही आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हो गई, और वो दिख भी रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हो गई 5, लीस्ट काउंट 0.01 हो गया, तो एरर कितना आया, 0.05।
अब ये एरर क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें इसे अपनी रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम दूसरे केस को ले, हमारे नेगेटिव एरर को ले, तो यहाँ पर जो एरर होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.5 डिवीजन ऊपर है, तो नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हो गई 5 एंड लीस्ट काउंट 0.01, तो इसका भी कितना है 0.05। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब ये नेगेटिव एरर है तो इसे आपको अपनी रीडिंग के अंदर ऐड करना होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर पहले से ही एरर एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, -5 का एरर, ठीक है, -5 डिविजन्स का एरर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये नेगेटिव एरर है -5 का। इज दैट क्लियर? जैसे ही मैंने ये एरर इंट्रोड्यूस करा, ध्यान से देखना, तुम्हारा जो जीरो है वो 5 डिविजन्स ऊपर खिसक गया तुम्हारे मेन स्केल के जीरो से। इज दैट क्लियर? अब यही सेम ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अब हम इसकी रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर नॉर्मल रीडिंग निकालेंगे। जो रीडिंग हमारे को निकालनी आती है क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। हाँ या ना? एरर बाद में निकालेंगे क्योंकि एरर को तो हमें इसमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एरर, तो वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम नॉर्मल रीडिंग निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर जूम आउट करूँ तो जो अच्छा बच्चा होगा वो फटाफट से मुझे कह देगा कि सर मेन स्केल रीडिंग है 1 2 3 4, 4 डिविजन्स है, 4 डिविजन्स मल्टीप्लाई 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर की है तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 2 मिलीमीटर की। तो ये आ गया 2 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.01 और नंबर ऑफ कंसाइनमेंट अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पर कितनी है? 20 है, तो मल्टीप्लाई 20, तो आंसर आया 2.20। तो ये हमारे पास नॉर्मल आंसर आया, लेकिन एरर भी तो हमारे को इसके अंदर डालना है। एरर अगर हम देखना चाहते तो हम कैसे देखेंगे भाई? एरर के लिए हमने बंद करके देखा, जब दोनों जॉस को क्लोज करके देखा तो हमें ये पता चला सर्कुलर स्केल का 0.5 डिवीजन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ कंसाइनमेंट है वो कितनी थी? 5, लीस्ट काउंट कितना था? 0.01, तो एरर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब उस वैल्यू को हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है? ऐड करना है। क्यों? एरर का नेचर हमारा कैसा है? एरर का नेचर है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो एरर का नेचर हमारा नेगेटिव है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 2.25, दिल एकदम से धक धक कर गया ना, एकदम सर को बोल दूं मैं कि सर एरर तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, आप पॉजिटिव कैसे कह दिए, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आया? 2.25। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ की हम इस चीज को एक बार निकाल कर भी देख लेते हैं। तो 2.25 ये आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले वैल्यूज देख पा रहे हैं, 2.25 इज योर आंसर। ऐसी अगर मान लो मैं यहाँ पर +5 का एरर कर देता है ना, तो आपको वैल्यू में से जो नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल रीडिंग आपने निकाली उसमें से आंसर को क्या करना पड़ जाता? बस सब्सट्रैक्ट कर जाना पड़ता। बस इतना ही हमारे को इसके अंदर करना होता है। इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। चलिए लास्ट क्वेश्चन करके हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है, ये मत पूछना ये जेई का क्वेश्चन है या फिर ये नीट का क्वेश्चन है, इट डजेंट इवन मैटर। अगर तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है तो तुम किसी का भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। और मेरे ज़्यादातर बच्चों की आदत रहती है कि वो नीट के कम और जेई के क्वेश्चन ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है, क्यों? कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो मेन चीज़ है क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है, उसकी लेवल वगैरह कुछ फ़र्क नहीं डालती अगर हमें आता है उसको सॉल्व करना। तो कंसेप्ट अगर हमारा स्ट्रांग है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे को एक स्फीयर की रीडिंग निकालनी है। अब अगर हमारे को स्फीयर की रीडिंग निकालनी है तो हमारे को चीज़ें उसने गिवन कर रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्या गिवन कर रखा है? उसने नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दे रखी है कि भाई इसके ऊपर आपके पास 50 टोटल डिविजन्स है। पिच दे रखी है 0.5 मिलीमीटर की, मतलब आपकी एक मेन स्केल रीडिंग किसके बराबर है? 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। क्या उसने लीस्ट काउंट दे रखा है? नहीं। उसने कहा है कि मेन स्केल रीडिंग इज 2। अब इस 2 का क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब 2 मिलीमीटर हुआ या फिर इसका मतलब 2 डिविजन्स हुआ? तो याद रखना, जब तक वो लिख कर ना दे दे 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर ना लिख कर दे दे, तब तक ये नंबर ऑफ डिविजन्स होती है। कहने का मतलब है ये 0 फिर उसके बाद 2 लाइनें, ये पहली लाइन और ये फिर दूसरी लाइन, याद आया? तो ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से देखूँ, इसको देखूँ, तो मैं मेन स्केल रीडिंग निकाल सकता हूँ 2 × 0.5। याद है ना हमें क्या करना पड़ता है? इस डिवीजन को, मेन स्केल की डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 0.5 से। सो दिस इज मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.0 का आपके पास MSR आ जाएगा, विच इज द मेन स्केल रीडिंग। तो हमें पता चल गया मेन स्केल रीडिंग है 1.00। हमारे को क्वेश्चन की आधी चीज़ पता चल गई। हमें क्वेश्चन से मैक्सिमम इन्फो जो हम ले सकते थे वो हमने लेने की कोशिश करी और हमें ये पता चला मेन स्केल रीडिंग है 1.00। तो यहाँ पर से ये वाला आंसर कैंसिल आउट हो जाता है और ये वाला आंसर भी क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है।
अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है लीस्ट काउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल कर आएगा वो क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच कितनी है 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 50, दैट इज 0.01। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर ये चेक करो कि एरर है या नहीं, यही सबसे बड़ा खेल होता है जो ये लोग खेल सकते हैं। तो जो तुम्हारे पास पहला डायग्राम है उसे ध्यान से देखना। तुम्हें नहीं लग रहा कि जो तुम्हारे मेन स्केल का जीरो होता है, दिस इज द जीरो ऑफ योर मेन स्केल, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल का फिफ्थ डिवीजन आया पड़ा है, जीरो नहीं आया हुआ, क्या आया हुआ है, फिफ्थ डिवीजन आया हुआ है। अब अगर मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकली तुम्हारे स्केल की तरफ लेकर जाता हूँ, तो अगर हम इस स्केल को ध्यान से देखें, मैं इसे जीरो पर ले जाता हूँ। अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, जीरो से जीरो कंसाइड होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर +5 का पॉजिटिव एरर डाल देता हूँ, तो देख रहे हो जीरो इज कंसाइडिंग विद द +5, दैट इज योर सर्कुलर स्केल जीरो इज गेटिंग बिलो दैट ऑफ योर मेन स्केल जीरो। वो सर्कुलर स्केल का जीरो क्या हो जाता है, मेन स्केल के जीरो के नीचे चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। अगर तुम ध्यान से देखो, जब मेरे पास कोई नेगेटिव एरर था, मान लो ये -9 का नेगेटिव एरर है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू ऑफ द सर्कुलर स्केल मेरी कंसाइड कर रही है विद द मेन स्केल जीरो। बड़ी वैल्यू ऑफ द सर्कुलर स्केल आर कंसाइडिंग विद द मेन स्केल जीरो, देख पा रहे हो, ठीक है। और जब भी मेरे पास पॉजिटिव एरर है, तो मेरी छोटी वैल्यूज कंसाइड कर रही है, 10 हो गई, 15 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, इससे ज़्यादा कोई कंसाइड नहीं करवाने वाला, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब जॉ क्लोज हुए तो मेरी कभी 10 कंसाइड हो रही है, कभी 5 कंसाइड हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एरर हो जाता है। तो हमारी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें घूमती है, इसलिए देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें घूमती है, यहाँ पर जो हमारा स्केल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उस सेंस के हिसाब से अगर आपने पॉजिटिव एरर इंट्रोड्यूस करा, तो आप देख पा रहे हो छोटी वैल्यूज कंसाइड कर रही है विद दैट ऑफ मेन स्केल जीरो, एंड अगर आपने नेगेटिव एरर इंट्रोड्यूस करा तो बड़ी वैल्यू जैसे 40, 35, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या कर रही है, कंसाइड कर पा रही है। अब यहाँ से देखने पर हमारे को ये पता चल गया कि भाई इसके अंदर तो 5 कंसाइड कर रहा है, 5 तो एक छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर ये एक छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हो जाएगा, ये हमारे पास एरर हो जाएगा पॉजिटिव एरर। इज दैट क्लियर। कैसा एरर हो जाएगा, ये पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कौन सी आ रही है, फिफ्थ आ रही है। इज दैट क्लियर। तो अब हम एरर निकालेंगे, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हो गई फिफ्थ, और हमारे पास जो लीस्ट काउंट हो गया वो कितना है 0.01। तो 0.05 का क्या हो गया, हमारे पास एरर आ गया। एरर का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली हमें इसे अपनी मेन रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। मेन रीडिंग हम कहाँ से निकालेंगे, मेन रीडिंग हम यहाँ पर से निकालेंगे अपने दूसरे डायग्राम से। तो अगर आप देख पा रहे हैं सेकेंड डिवीजन कंसाइड कर रही है विच इज़ मेन की रीडिंग हो गई 1, तो MSR प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कंसाइनमेंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 1, प्लस लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, और नंबर ऑफ कंसाइनमेंट आप देख पा रहे हैं कौन सी है, 25वीं कंसाइनमेंट है, तो 1.25 आपका आंसर हुआ। ये तो मेन आंसर हुआ। अब इस मेन आंसर में से आपको 0.05 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1.20। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो बच्चों बस आपको ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेरे से जितना हो पाया मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, और थियोरेटिकली नहीं, देखिए आपके लिए प्रैक्टिकली करके दिखाया है मैंने। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो एक्सपेरिमेंटल मेथड पर ही रहेगी, साथ ही साथ मैं क्रैश कोर्स भी निकालता रहूँगा। जिस बच्चे को मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आना है वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, और मेरे से जो भी चीज़ें हैं जानने की वो जान सकता है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, जो भी आपको जानना है वो आप जान सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियो सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू।